तो सिंपल हम क्या करने लगे, रिएक्ट की अपनी पहली क्लास लेने लगे। लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने क्या बताया था, रिएक्ट जेएस। तो लास्ट क्लास में रिएक्ट का सेटअप बता दिया था। इसके अंदर सिंपल एसआरसी के अंदर app.js का फोल्डर है। भाई क्या नाम है उस वाले रूट, शाबाश। हाँ ना, रिएक्ट की पहली क्लास है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम आएगी आहिस्ता आहिस्ता आएगी। कल मेरे पास में तो नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीजें। तो ये हो गया हमारे पास क्या, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। शोर नहीं करो भाई। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये हो गया हमारे पास फंक्शन। जो भी आप फंक्शन का नाम रखना चाहो, हम रख रहे हैं क्या, ऐप करली ब्रैकेट, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर आप लिख सकते हो जस्ट क्या, रिटर्न के अंदर आप लिखते हो असल में हम HTML, ऐसे डायरेक्ट HTML नहीं लिख सकते, सही है। अब हमारे पास उसके अंदर पेरेंट में हमारे पास डिव कौन सा होना चाहिए, एक मेन डिव होना चाहिए, सही है। अदरवाइज आपके पास दो डिव अगर आपके पास ऐसे होंगे लाइक डिव, और इसी डिव को दो कर दिया तो आपके पास एरर देगा, सही है। तो पेरेंट में आपके पास एक ही डिव होना चाहिए, उस डिव के अंदर सारा काम होना चाहिए। अगर आपके पास मजबूरी है कि आपको दो डिव ही रखना है यहाँ पे, तो आप इसको क्या करोगे, फ्रेगमेंट लगा दोगे। यहाँ पे क्या लगा दोगे, राउंड ब्रैकेट की जगह आप लगा दोगे सिंपल ग्रेटर देन लेस देन का साइन। तो आपके पास इस तरह से भी, तो ये वैसे भी तो चल जाएगा, ब्रैकेट से अंदर भी वैसे भी लगा सकते हो, उसको हटा दीजिए डायरेक्ट, उसके अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, बट लंबी बिला वजह हो जाएगी। हर तरीके से आप कर सकते हो, जैसे दिल करना चाहे। या तो आप ये भी कर सकते हो, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको सिंगल लाइन कर दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब अपना यहाँ पे लिख दो H1 हेलो रिएक्ट। और भी तरीके बताओ, सही है। ये तो आपने फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन को हमें रिएक्ट के अंदर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली कहानी होती है। इसको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो भी हमारा हो गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। क्या नाम रखा है हमने फंक्शन का, ऐप। तो हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या हो गया, ऐप। सेव किया, हमारे पास आ गया क्या, हेलो रिएक्ट। अब रिएक्ट का फायदा क्या है, रिएक्ट का सबसे बड़ा फायदा पहली चीज ये है कि आप डायरेक्टली HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, नो नीड टू डॉम। यहाँ पे वर्चुअल डॉम ऑटोमेटिक खुद चल रहा होता है सारी चीजें। तो आप डायरेक्टली HTML के अंदर क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब बताओ कैसे, सिंपल मैंने क्या किया, इस फंक्शन के बाहर एक अदर कांस्टेंट बनाया, सही है। कांस्टेंट के अंदर क्या लिखा, हाँ वेरिएबल MSG, मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो बड़ी हो सकती है रिएक्ट। मर्जी है, आप ये कांस्टेंट बना रहा है, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा था, मैसेज लिख दिया, सही है। और अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अपने जावास्क्रिप्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, सिंपल वेरिएबल नेम लिखा, सेव किया, चला दिया। बट ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्यों के लिए, अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, मैसेज लिखा रहा है। अगर आप HTML के अंदर कभी भी जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो सबसे पहला चीज आपने ख्याल रखना है कि आपने क्या करना है, करली ब्रैकेट लगाना है। देन आपके पास देखो, अब ये भी हाईलाइट हो गया। अब आएगा आपके पास क्या, हेलो रिएक्ट, जो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, सही है। तो मैसेज को H1 के टाइप में कन्वर्ट करके मैसेज को जो स्टोर करवाया, इस मैसेज के अंदर स्टोर वेरिएबल में स्टोर H1 पे करवाया, तो H1 का टैग को वो होल्ड करने वास्ते की हेडिंग का टैग, H1 का तो अपनी प्रॉपर्टीज है ना, ये करना सब कुछ, ये सारा काम H1 का अपना है जाती। अगर मैं सिंपल क्या करता हूँ, P का टैग कर देता हूँ इसको, हाँ तो ये छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सही यार, कुछ पता नहीं होता ना, जादू भी है सवाल है भाई, हंसो नहीं, सही है, किसी का भी आ सकता है सवाल। हमारे भी नहीं सही कवर तो ये हो गया हमारे पास। अब
एक आपके वैल्यू आपके चेंज होने वाला नहीं है, सही है। तो आप क्या करते हो, वैल्यू चेंजेबल नहीं है तो आप सिंपल कांस्टेंट है जो कि आपको सिंपल यूज करना है तो आप फंक्शन के बाहर रखते हो, सही है। अब अगर कोई वैल्यू हमारी ऐसी है जो कि चेंजेबल है, जैसे कि हमने एक अदद बनाया, अब इसमें पैराग्राफ में मैसेज रहने देते हैं, इसमें रख देते हैं हम एक अदद वैल्यू चेंजेबल, चेंज होने वाली वैल्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको फंक्शन के अंदर ही रखते हैं। क्या रखते हैं, ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट काउंट इज इक्वल्स टू 0, क्या काउंट इज इक्वल टू 0, बोले तो 0। तो ये हो गया हमारे पास काउंट, सिंपल यूज कर लिया 0, आ रहा है 0। इसको थोड़ा सेंटर नहीं कर ले, इसको थोड़ा सेंटर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंपोर्ट CSS, इस तरह से इंपोर्ट करते हैं हम, जस्ट CSS लास्ट क्लास में हमने बताया था। ये हमारे CSS की फाइल है .css की, और ये हमारे पास सिंपल इस फाइल को मैंने इसके भाई था तो हमने ./ लगा के import CSS कर लिया, ये हमारे पास, बट ये सेंटर नहीं किया मैंने, खैर इसको छोड़ दो। इसके अंदर फिर CSS लिखो, लंबी होगी, अभी CSS पे हम नहीं जा रहे। तो हमने सिंपल काउंट बनाया, काउंट लिख दिया, सही है। अब मैं एक बटन बनाना चाह रहा हूँ कि प्लस का बटन हो, इसमें जब जब प्लस का बटन हम प्रेस करें तो हमारे पास क्या हो जाए, एक वैल्यू बढ़ते रहे। ये इसके आगे पीछे कर लेते थोड़ा सा, सही है, बार बार आना पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 0। अब एक अदद हम बटन बनाने लगे, इसका नाम क्या रखेंगे, बटन क्लिक मी नहीं ना, इसके अंदर हम प्लस रखते रहे ना, सिंपल। ये जब जब प्लस का बटन क्लिक हो, एक एक वैल्यू हमारे पास बढ़ते जाए। सबसे पहली चीज, बटन के क्लिक होने में हमें एक अदद फंक्शन कॉल करना होगा, सही है। तो हम बना लेंगे अब फंक्शन। रिएक्ट में आपने ये ख्याल रखना है कि आप जब भी कोई फंक्शन बनाओगे, जरूरी नहीं है बट अभी के लिए आप लोग ये जहन पे बैठा लो कि जो भी फंक्शन बनाओगे अपने फंक्शनल, ये आपका फंक्शनल कंपोनेंट है, सही है। बेसिकली रिएक्ट के अंदर जो भी चीज आपके पास रिटर्न कर रही हो HTML, जो भी फंक्शन, वो आपका कंपोनेंट होता है। जो भी फंक्शन आपके पास रिटर्न कर दे HTML, वो क्या होता है, फंक्शनल कंपोनेंट रिएक्ट में, ठीक है। अब ये फंक्शन है आपका जो कि HTML रिटर्न कर रहा था, आपका ये फंक्शन कंपोनेंट, आपने फंक्शन इसी के अंदर ही बनाना है, मतलब रिटर्न से ऊपर और अपने फंक्शन के अंदर, सही है। हाँ, और यहाँ पे जो भी इनिशियलाइजेशन करना है आपने ऐप के नीचे बिल्कुल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और जो भी फंक्शन बनाना है रिटर्न के ऊपर, सही है। इस स्टैंडर्ड का रखना अपने पास, तो आपके पास चीजें प्रॉपर होगी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, कांस्टेंट बनाया और उसका नाम, फंक्शन का नाम क्या रखा, हैंडल काउंट इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली हमारा एरो फंक्शन है। इसका क्या मकसद है, ये मेरा भी अभी तक समझ नहीं आया। इसका मकसद अभी समझा देता, बट अभी इस चीज की क्लास नहीं हो रही है। इस एरो फंक्शन को हटा दिया, कोई बात नहीं, आप लोगों की तो हम क्या करते हैं, तो सिंपल एक अगर बनाते हैं कांस्टेंट हैंडल, सॉरी इसको क्या कर देते हैं, एरो फंक्शन के जगह हम क्या लिख देते हैं, फंक्शन। फंक्शन का नाम पहले ही मैंने वेरिएबल में डाल दिया, तो हमें अब फंक्शन नेम लिखने की जरूरत है, सही है। ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। एरो फंक्शन मतलब भाई हम ये फंक्शन बना के उसके अंदर कॉस्ट को डाल देते हैं, ऊपर अलग से फंक्शन बना के। नहीं, अभी इतनी लंबी नहीं करो भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो। 10 सवाल आने लग रही है, हाँ। तो फिर इससे अच्छा एरो रख लेता, हाँ, फिर एरो के फंक्शन की जगह बस ये एरो यूज कर दे, जहाँ जिसको ये फंक्शन बनाना। हाँ बस खत्म, दो तरीके आपको बता दिए, ये पढ़ा चुका 10 दफा। इसमें दिस का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हाँ, जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन इनिशियलाइज कर दोगे आप, वो क्या बन जाएगा, फंक्शन। देखो इसका ब्लू कलर है, इसका येलो, खुद ही फॉर्मेटर भी बता रहा है आपको, सही है। किसी के पास नहीं होगा, हो सकता है ये फॉर्मेटर, तो ये नहीं बता रहा हूँ। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है इस बटन पे। बस HTML में हम क्या करते थे, ऑन क्लिक लगाया और हम क्या करते थे, फंक्शन को कॉल कर देते थे ऐसे। बट रिएक्ट में ना हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, सही है। अगर आप कॉल कर दोगे तो जैसे आपको कोड रेंडर होगा, ये फंक्शन भी कॉल होगा। जब क्लिक होने पे कॉल करना तो सिंपल ये हटा दो। अभी फिलहाल के लिए इसमें पैरामीटर पास करते हैं, तो उसके लिए एक अल्टरेशन करना पड़ता है हमें, उसको भी हम बाद में देखेंगे। अभी सिंपल इस फंक्शन का नाम लिखा है, सिंपल मैंने सेव कर दिया।
रिलोड किया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक अदद क्या लगा लेता हूँ, या बल्कि इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं खोलता, इसको कर दिया outside। ये सेटिंग करने में थोड़ा सा, हाँ भाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लिक हुआ। सही है। अब इसमें क्लिक किया तो क्लिक हुआ आ गया, टक 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 टक। सही है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा देता तो क्या होता, इसको पहले फिलहाल मैं रिलोड करके सारे कंसोल हटा दूं और ये सारी चीजें क्लियर कर दूं। तो सेव किया, देखो क्लिक हुआ, खुद ब खुद चल गया। इसमें प्लस होने पे अब नहीं चल रहा, वो फर्स्ट टाइम पर चल गया। सही है। में ऐसा होता है। हाँ रिएक्ट में, क्योंकि ये वर्चुअल डॉम है तो उसमें हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप क्लिक करते हो तब कॉल होता है। सही है। मैं क्लिक किया, अब क्लिक हुआ। अब जब आप क्लिक करो तो क्लिक हुआ चल रहा है। तो 1+1+ आपने करना है। तो यहाँ पे हम कंसोल की जगह क्या कर देते हैं, क्लिक हुआ के आगे ही हम अपना अकाउंट भी भेज देते हैं। सही है। सही है। और अब हम कांस्टेंट में हम वैल्यूज बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो आपने इसको क्या कर दिया, लेट। सही है। कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे तो देखो एरर देगा, अभी बता देता हूं। हाँ, काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, या तो ये तरीका है, या तो आपका एक और एक तरीका होता है प्लस इक्वल्स टू 1। जो भी इसके अंदर पहले से वैल्यू था उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर लेट क्यों हटा दिया? अभी हटाया, दिखा रहा हूँ उसमें वैसे कि क्या नुकसान होगा। सही है। ऐसे क्लिक किया तो ये एरर दे रहा है, बोल रहा भाई दोबारा से आप इसको कांस्टेंट वेरिएबल असाइन टू द कांस्टेंट वेरिएबल, इसके कांस्टेंट के अंदर आप नहीं चेंजेस कर सकते। सिंपल इसको क्या कर देते हैं हम, लेट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। तो हमारे पास क्लिक हुआ, मैं जैसे ही सॉरी इस पे क्लिक किया, काउंट 0 था। सॉरी, इसको नीचे कर लेते हैं। दोबारा से रिलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने पे देखो हमारे पास इनिशियली 0 है, प्लस करने के बाद +1 के 1 हो गया, फिर दोबारा क्लिक करे 2 हो गया, दोबारा क्लिक करे 3 हो गया। बट हमारे पास इसमें तो वैल्यू चेंज हो ही नहीं है, क्यों? हाँ भाई, क्यों चेंज नहीं हो रही? यहाँ पे एक अदद वर्चुअल डॉम पे ना मसला है। सही है। इस मसले को हल करने के लिए रिएक्ट ने ना कुछ अपने हुक्स बनाए। क्या बनाए? हुक्स बनाए। और उस हुक्स को समझने से पहले आपको रिएक्ट का फ्लो समझना पड़ेगा कि रिएक्ट चल कैसे रहा है। अभी आपके पास ये मसला आ गया, इक्वल टू करके वैल्यू तो चेंज हो रही है, वेरी कंसोल में भी शो हो रहा है, बट एचटीएमएल में शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? तो रिएक्ट का एक फ्लो होता है। जब ये आपके पास फंक्शन चलेगा, यहां से स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर दे रहा हूं कि एक ही लाइन पे आ जाए। फिलहाल तो मैं इस हेलो रिएक्ट को बल्कि रहने दो। जब आपका कंपोनेंट चलता है, जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, सही है, आपका फंक्शन कॉल हुआ, ये कोड इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे वो सब इनिशियलाइज होगा, जितने भी फंक्शन थे आपके पास डिक्लेयर हो गए। सही है। अब फिर आया ये फंक्शन, क्या हुआ, रिटर्न कर दिया इसने। सही है। HTML उसके अंदर जो भी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी उसने रिटर्न कर दिया। सही है। वो फर्स्ट टाइम पे जो जो वैल्यूज थी वो सारी चीज आपके पास रिटर्न हो गई। जब आपने फंक्शन में क्लिक किया, क्या रिटर्न आपके पास दोबारा चल रहा है? HTML तो आपके पास रिटर्न में लिखा हुआ था। हाँ। अब ये रिटर्न दोबारा चला ही नहीं, तो HTML में तो पुरानी वाली वैल्यू पड़ी हुई है। ये रिटर्न आपका फर्स्ट टाइम ही चलता है ना। बस आपने कोई ऐसा फंक्शन देखा है जिसके अंदर बार बार आप रिटर्न चला सको? नहीं देखा था। जावास्क्रिप्ट में भी नहीं देखा, तो यहाँ पे कैसे होगा? तो ये हमारे पास जब फर्स्ट टाइम चला तो उसके अंदर 0 था, तो 0 ही रहा। प्लस प्लस करो, फंक्शन तो कॉल हो रहा है।
वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, बट ये रिटर्न आपका दोबारा नहीं चल रहा, तो इसके अंदर आपका जब तक HTML दोबारा नहीं चलेगा तो उसके अंदर न्यू वैल्यूज वो अपने पास कॉपी बना के शो ही नहीं करवाएगा। अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो जब हमारे पास वैल्यूज चेंज हो तो हमारा रिटर्न दोबारा हमें कॉल करवाना होगा। रेंडर नहीं, रिटर्न। रेंडर हमारे पास क्लास कंपोनेंट में होता है, सही है। तो हमें इस रिटर्न को दोबारा अगेन एंड अगेन कॉल करवाना है, उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, रिएक्ट के हुक्स को, सही है। रिएक्ट के हुक्स बेसिकली आपके पास इस तरह जब फर्स्ट टाइम चलता है हमारे पास क्या चलता है, रिटर्न फर्स्ट टाइम चल जाता है, सही है। अब हमारे पास वैल्यूज के अंदर हम इस तरह से वैल्यू जावास्क्रिप्ट के थ्रू इक्वल टू करके असाइन करते हैं वैल्यूज, तो हमारे पास ये रिटर्न दोबारा नहीं चलता। इसके लिए हमें रिएक्ट के हुक्स बनाए, रिएक्ट ने उसको इस्तेमाल करना है। तो रिएक्ट का एक हुक हम और निकालते हैं, जैसे कॉमा लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, यहां से निकाला यूज स्टेट। जिसपे भी रिएक्ट पे आगे कोई भी चीज ऐसी हो जिसपे रिएक्ट से आप इंपोर्ट करो और फिर शुरू में लिखा हुआ यूज, तो बोले तो हुक्स, सही है। ये हो गया आपका यूज स्टेट। हाँ, यूज स्टेट क्या होगा, जब जब आप वैल्यू चेंज करोगे ना तो यूज स्टेट के थ्रू करोगे, और यूज स्टेट क्या करता है, जैसी वैल्यू चेंज होती है रिटर्न को दोबारा से चला देता है, सही है। बस इसका काम एक ही है, रिएक्ट ने एक फीचर दिया हुआ ये, कोई भी हाँ, फेल हुई तो मतलब रिटर्न को वो दोबारा चला HTML को दोबारा चला बस रिलोड करता है। हाँ, HTML को रिलोड कर देगा। सिर्फ इतने ही HTML को जो इस कंपोनेंट के अंदर है, जो उसके बाहर है, इसके आगे पीछे जितने भी उसको नहीं छेड़ेगा, जो इस कंपोनेंट के अंदर है उसको ही बस दोबारा से कॉल हो रहा है, सही है। तो इस काम के लिए ना हमें यूज स्टेट करना पड़ता है, वरना हमारा इक्वल टू से सब काम सही चल रहा है, सही है। तो इसको करने के लिए ना हमारे पास देखो, ऊपर वाली चीज को मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसका कॉपी बना लेता हूँ, ऊपर वाले को मैं कर दे रहा हूँ कमेंट। डिफरेंस क्या है हमारे पास, सिंपल, जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है उसके अंदर आप क्या किसके अंदर भेज दोगे, उसको यूज स्टेट के अंदर भेज दिया, मेथड के अंदर भेज दिया, और जो भी आपका वेरिएबल है, नाम जो भी आपके वेरिएबल का नाम है उसको कर दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सही है। फर्स्ट टाइम जो फंक्शन है उसके अंदर, हाँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी एरे के अंदर कह लो, हाँ, एरे के अंदर सेव कर लिया। बेसिकली इसको कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग, इसको आगे मैं पूरा नेस्टेड पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिंपल ये समझ लो कि हमने कर दिया एक एरे के अंदर सेव कर दिया, 0 इंडेक्स में क्या मिल रहा है हमें, जो भी वैल्यू यहां से इनिशियलाइज हो रही है वो उसके अंदर सेव हो जा रही है, सही है। और वो काउंट को हम डायरेक्ट यूज यहाँ पे कर ले रहे हैं, सही है। इसको सेव कर लिया, चलाया, हमारे पास 0 सही आ रहा है, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, 1 करके मैनुअली कर रहा हूँ मैं, 1 सही है, तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब अगर Ctrl Z करके इसको दोबारा से 0 कर दिया, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल अपने पास जो हमारा काउंट है, अब मैं हैंडल काउंट पे क्लिक करता हूं तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, नहीं चेंज हुआ 1 हो गया, तो ये तो इधर हो रहा है ना, वो ये इक्वल टू ऊपर अभी भी नहीं हो रहा, क्यों, हालांकि हमने स्टेट कर दिया। ये वैल्यू जस्ट यूज करने के लिए है, ये वाली वैल्यू से आप जस्ट यूज कर सकते हो, इसमें इक्वल टू देके ना आप अपडेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको रिएक्ट ने दूसरे वाले पैरामीटर में आपको एक और एक वेरिएबल दिया हुआ है, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट हम डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, क्योंकि आप वैल्यू सेट करते हो तो हम शुरू में क्या करते हैं, सेट काउंट, जो भी आपका वेरिएबल है, सही। आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, लाइक ABC, सही है, बट हम डिस्क्रिप्टिव रखने के लिए क्या करते हैं, सेट जो भी वेरिएबल का नाम हो, काउंट, सही है। हाँ, नहीं, यहाँ पे आप ABC भी कर सकते हो, सही है। नाम है, जॉब कर रहा है, बट इसको भी लगी थी, बताया था पढ़ाते वक्त, इनको भी बताया था ये। तो ये हो गया हमारे पास सेट काउंट। अब आप जब भी अपडेट करोगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते। एक तो तरीका ये था हमारा अपडेट करने का, इसको कमेंट कर देते हैं, इसी के नीचे हम करते हैं सेट काउंट कॉल, और उसके अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है, तो हमारे पास अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, 0 से क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। जो भी अब हम इसके अंदर भेजेंगे वो किसके अंदर सेव करेगा, इसके अंदर जाके अपडेट कर देगा, और एक दफा रिटर्न को दोबारा से रिटर्न को दोबारा कॉल करेगा, और उसके अंदर काउंट क्या मिलेगा, अपडेटेड 1 मिले, जितनी दफा क्लिक करेंगे उतनी दफा। अभी तो हमने हमेशा 1 करवाया ना, प्लस तो नहीं करवा रहे ना, 0 से 1 करवाया। अभी के लिए हमने इतना काम किया, सही है। इसमें क्लिक किया,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया सही, क्लिक ही नहीं हुआ था उस पर। सही है, अब बन ही रहेगा। सही है, तो हमें प्लस करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले से काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, स्पोर्ट को हटा देते हैं फिलहाल। पहले से काउंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 काउंट प्लस 1। पहले से काउंट के अंदर जो भी पड़ा होगा उसके अंदर 1 प्लस कर दो, 0 है तो 1 प्लस कर दो, 1 हो जाएगा, 1 है तो 2 कर देगा, 3 4, ये हमारे पास काउंटिंग चलना शुरू हो गया। तो इसको करते हैं क्लियर, टक 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 टक। अब आपका क्या हो रहा है, आप बार तस्बीह बार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल तस्बीह ऐप बना सकते हो आप फिर एक रिसेट का बटन भी बना लेना, जिससे में क्लिक होते में दोबारा तस्वीर हो जाए। हैं। तस्बीह अच्छा है, तस्बीह बना के अब आपका असाइनमेंट है तस्बीह बना के कि आप तस्बीह ऐप बनाओ। सही है, तस्बीह है। हाँ, इतना रिस्पॉन्सिव हो कि आप मोबाइल पे उसको खोल के पढ़ सको। सही है, और उसको फायरबेस में होस्ट करके पूरा प्रॉपर रिसेट, जितने बंदे भी हो वो रिसेट भी कर सके, और मतलब उसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सके, लाइक इनपुट पे कि भाई जो है मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, पहला कलमा, उसका काउंट बताए, वो रीसेट उसको सेव कर दे और फिर रीसेट कर दे, तो वो साइड पे लिस्ट बन जाए, भाई पहला कलमा 100 दफा पढ़ लिया। और ज्यादा हो तो भाई वॉइस का भी फीचर डाल देना कि भाई वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ भी रहा है कि टॉपिक बनाना है। डिस्क्रिप्शन में भी तो आया था, नीचे लिखा हो कि ये भी कर सकते Play Store पे हो। भी अब आप, ये आपके लेवल्स है, पहला लेवल है कि सेम टू सेम यही बनाना है, दूसरा लेवल है रीसेट का बटन भी, तीसरा लेवल ये है कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन भी लेना है और क्या पढ़ रहे हो। सही है, और वो जो पांचवा लेवल ये है कि भाई आप जो है ये भी कर सकते हो इसमें कि भाई आपको भाई सेव का बटन दबाए तो साइड में हिस्ट्री मेंटेन होते जाए। और चौथा पांचवा छठा जो भी फीचर हो उसमें क्या हो, ऑडियो भी ले भाई सही पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो गलत तो नहीं पढ़ रहा कोई, इसको सजेस्ट करा भाई तो गलत पढ़ रहा। तो लेवल आपके आप हो सकते हैं, बट पहला लेवल से आप स्टार्ट करो, पहला लेवल कर लिया असाइनमेंट कंप्लीट, बाकी आपकी मर्जी है। सही है, किसी का कोई सवाल? 5 लेवल है ना। ये तस्वीर वाला। तस्बीह हर से और इसके अलावा आप लोगों को क्या देखते हैं ना, यूज इफेक्ट के बारे में बढ़ गया नॉलेज ले लेना। सही है, इसको रट के आएंगे और